आई थिंक सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द वीडियोज़, और ये मैंने 3 वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है जिनकी कमिटमेंट ईद से पहले की मैंने की हुई है. सो फिंगर्स क्रॉस कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ. सो डिस्कस करते हैं कि इस वक्त जो करंट हैपनिंग है बिटवीन ईरान एंड इसराइल, एंड स्पेशली आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस. मैं सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर रही थी, इंटरनेशनल चैनल्स की बात नहीं करी मैं पाकिस्तानी लोकल चैनल्स की बात करी है कि मुझे वट आई रियली फेल्ट इज़ द थिंग दैट इज़ एब्सेंट इज़ कि एवरीबडी इज़ गिविंग द अकाउंट ऑफ हिस्ट्री और अकाउंट ऑफ हैपनिंग. फॉर एग्जांपल दे आर कोटिंग के B-2 बॉम्बर्स यूज़ हो रहे हैं, ये वाला जो है बंकर बस्टर यूज़ हो रहा है, यूँ होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा. पॉइंट जो चीज़ मुझे बाकायदा तौर पे मिसिंग नज़र आ रही है वो ये है कि इसके अंदर किसी ने भी एनालिसिस नहीं दिया कि इसकी क्या जो है फ्यूचर हमारे पास रिpercussions आएंगी, या क्या फ्यूचर में हम इसका जो है ना एक प्ले देखेंगे इसकी वजह से, जो इस वक्त स्पेशली जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंटरवेंशन की है. ठीक है, तो मैं कल जो है मैंने एक आर्टिकल भी अपलोड किया था जो कि मेरे पेपर का एक शॉर्ट वन था. उसके अंदर से मैंने बेसिक चीज़ें निकाल के भी अपलोड की थी क्योंकि पेपर को भी मैंने एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से गुजारना है. देन आई विल बी गोइंग टू अपलोड दैट. तो थोड़ा सा ना मैं अपना पेपर ही डिस्कस कर लेती हूँ, जिससे आपको मैं ये बता दूँगी कि मुझे जो लगता है एज़ फार एज़ माई एनालिसिस गोज़ कि इसका जो है क्या इम्पैक्ट आएगा मिडल ईस्ट के अंदर और एज अ होल EU के अंदर, यूरोप के अंदर, एंड एज अ होल वर्ल्ड की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि दिस इज़ द वॉलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि यूज़ ऑफ फोर्स की गई है विच वाज अनप्रोवोक्ड. उसकी रीज़न ये है कि ईरान ने तो आपके ऊपर कोई अटैक नहीं किया, तो आपने सॉवरेनिटी को डिसमेंटल करके दूसरे मुल्क के अंदर एंटर करके वहाँ पे आपने बाकायदा तौर पे बमबारी की है यूजिंग स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स. और B-2 बॉम्बर्स की अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो वैसे गूगल की जा सकती हैं उसके. सेकंड चीज़ के ऊपर आते हैं. नहीं, अभी मेरे ख्याल से मैंने फ़र्स्ट पूरी डिफ़ाइन ही नहीं की, रिकॉर्डिंग बंद हुई है. अच्छा, तो जो आपने यूज़ ऑफ फोर्स किया है दैट वाज बेसिकली अनप्रोवोक्ड, और उसके अंदर आपने जो है दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा. सो दैट वाज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एंड प्लस इंटरनेशनल लॉ की एज अ होल सिग्निफिकेंस भी जो है हमने नोट किया है कि वो डाउन हो गई है. उसकी रीज़न ये है कि जब एक सुपर पावर इस तरह से लॉ को ब्रेक करेगी, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अदर कंट्रीज़ टू बी फॉलोइंग दैट लॉ, जिसको एक पावर ऑलरेडी जो है वो रूल आउट कर बैठी है. फॉर एग्जांपल चाइना ताइवान के ऊपर आ जाता है, वो कहता है ठीक है भाई आई एम गोइंग टू इंटरवीन. इसी तरह हमारे दरमियान कश्मीर जो इशू जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो वो भी तो इस तरह से जैसे कहते हैं ना हाईलाइट हो सकता है, या वो भी एक जो है ना वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. तो इसके खासे ग्रेव रिpercussions हैं. नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज़ बेसिकली US इज़ इनकरेजिंग प्रोलिफरेशन इंस्टेड ऑफ डिटरिंग इट और प्रिवेंटिंग फ्राम इट. आपने प्रोलिफरेशन को इंक्रीज़ कर दिया. इसके ऊपर मेरा सिंथेसिस ये है कि आई थिंक US हैज़ नॉट मेड इट श्योर कि ईरान एक सुपर पावर न्यूक्लियर पावर बने. लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, न्यूक्लियर पावर बने. क्योंकि आपने देखें, बॉम्बिंग करना, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना इज़ नॉट द सोल्यूशन. सोल्यूशन वाज एंड सोल्यूशन इज़ कि आप एक अग्रीमेंट के ऊपर आते हैं, और अग्रीमेंट आप लोग इंगेज नहीं कर पा रहे. ईरान को भी वो भी अपने बता रहे हैं इंटेलिजेंस के थ्रू, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने वो सारा जो मटेरियल था, जो स्टॉक पाइल था, वो शिफ्ट कर चुके हैं. सो विच मीन्स कि आप बॉम्बिंग करके उसको ख़त्म तो नहीं कर पा रहे हो, और दूसरी बात ये कोई सोल्यूशन भी नहीं है. तो इससे ना सिर्फ आपने मेक श्योर कर दिया कि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने, आपने ये भी एक तरह से जो है ना सोच पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इनकलकेट कर दी है कि न्यूक्लियर वेपन प्रोक्योर करना इज़ इम्पॉर्टेंट. आपने ये सोच भी पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इनकलकेट कर दी है कि न्यूक्लियर वेपन प्रोक्योर करना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम लोग इंटरनेशनल लॉ फॉलो नहीं कर रहे. वी आर नॉट एबल टू डिटर दिस होल जैसे कहते हैं ना हैपनिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. सो इसके लिए न्यूक्लियर वेपन्स के इक्विप करना हमें जो है ना वो ज़रूरी हो जाएगा. आई थिंक आई मेड द सेंटेंस राइट. सो कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरेंस आ जाएगा, यानी कि आप जो डॉक्ट्राइन ऑफ मैड है ना, म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन, उसके थ्रू अब एक दूसरे को डिटर करेंगे. बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो हैपनिंग, जिस तरह गज़ा के ऊपर इसराइली एट्रॉसिटीज़ हैं, और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो उसको इंडोर्स कर रहा है और वो उसको हेल्प कर रहा है, वो इसराइल को इक्विप कर रहा है इन चीज़ों के लिए. सेकेंड केस स्टडीज़ की मैं आपको जो दूंगी, जो मेरे दिमाग में आती है, जो मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, जो कि हमारे पास अभी रशिया यूक्रेन वॉर है. देखिए, यूक्रेन ने अपना जो था
न्यूक्लियर स्टफ़ उसको गिव अप किया था। तो चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। यूक्रेन की मदद के लिए कौन आया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया उनके साथ, ज़ेलेंस्की के साथ क्या हुआ है, वी ऑल नो दैट, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने बाकी दुनिया को भी प्रोलिफरेशन पे लगा दिया इंस्टेड ऑफ गिविंग दैम द पॉइंट ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन। तीसरी बात प्रोलिफरेशन से रिलेटेड है कि एनपीटी के आर्टिकल के अकॉर्डिंग, अगर आप एनपीटी का जो है ना, जो आर्टिकल्स आप साइन करते हैं, जो उनकी बाकायदा तौर पर जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसको आप स्टडी करें तो उसमें भी आपको अंदाज़ा होगा कि उसके अंदर थ्रू नेगोशिएशंस आपने बात करनी है रादर देन यूज़ ऑफ फोर्स। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बड़ी डिसाइसिव मूव की है। सो या दैट इज़ इट। ये एक मेरा एनालिसिस था जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लैरिटी देगा कि इसके क्या रिप्रकशंस हो सकते हैं इन द लॉन्गर रन। और बाकी जो मीटिंग्स हुई हैं, जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और बाकी जो मीटिंग्स हुई हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और जो पाकिस्तान के साथ उनकी सारी नेगोशिएशंस तो नहीं, जो बाकी सारी अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं और जो डिस्कशंस हुई हैं, वो भी एक एलिमेंट है। लेकिन राइट नाउ वो उसको मैंने डिस्कस नहीं किया। आई हैड ट्राई टू मेक इट, यू कैन से, एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट में मैंने इसकी बात की है, पाकिस्तान के एस्पेक्ट में अभी मैंने इसकी बात नहीं की। तो आई होप दिस मेक्स सेंस। एंड मुझे बताइएगा कि किसी के पास कोई और पॉइंट हो, कुछ और चीज़ जो कि वर्थ डिस्कसिंग हो, तो आई विल बी डेफिनेटली शेयरिंग इट। बाकी मैंने कोशिश की है कि पेपर का एक शॉर्टर वर्जन यहाँ पे शेयर कर दूँ। सो आई होप यू लाइक इट और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज मैंने इसको रिफ़ाइन करना है। मैंने इसको इंशाल्लाह सून आई विल बी गोइंग टू पब्लिश इट, आई एम गोइंग टू पब्लिश इट। अच्छा, लैंग्वेजेस की वजह से ना मैं समटाइम्स इतनी वो हो जाती हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि मैंने लफ्ज़ क्या बोलना है। 3 लैंग्वेजेस इस वक्त मेरे दिमाग में है, उर्दू, अंग्रेज़ी और रशियन, और मैं बिल्कुल, मेरा जो है ना जुमले का जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है उसकी वजह से। सो मुझे बताइएगा। ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा जी, मुझे ना आप लोग वैसे क्वेश्चंस वगैरह भेज दिया करें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उनको आंसर कर दूँगी। बाकी ये है कि 3-4 रिपोर्ट्स हैं जो कि मेरे ख्याल से आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक तो ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट 2025, इसको प्लीज़ गो थ्रू करें। इसके अंदर काफ़ी अच्छे जो हैं उन्होंने ट्रेंड्स बताए हैं कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स और कहाँ पे कौन से एजेंट्स में। आपको पता है साउथ एशिया इस दफ़ा जो है वो काफ़ी हद तक डेट्रीमेंटल जोन्स के अंदर एंटर हुआ हुआ है। सो ये पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं और यहाँ से आपकी जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। दूसरा, स्टॉक होम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये उनकी मैंने अभी वेबसाइट खोली भी है। ये जो है इन्होंने एक रिपोर्ट है इनकी बेसिकली 2025 की, और उसके अंदर इनका आर्टिकल आया हुआ है और जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स और इनकी जो प्रोलिफरेशन है और वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। वेरी गुड रीड। मैंने अभी कम्प्लीटली रीड नहीं किया, मैंने अभी इसको शुरू किया है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। इट्स रियली गुड, सो डू रीड दैट। उसके अलावा इंटरनेशनल थिंक टैंक्स को ज़रूर पढ़ा करें, दैट्स रियली रियली हेल्पफुल। सो ये 3-4 सोर्सेज मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दी हैं। ये है जी, मैं आपको नाम भी पढ़ के बता देती हूँ। मिलिट्री स्पेंडिंग्स, ये तो एक्सपेंडिचर है ना। बहरहाल इसको देख लें, आप ढूंढ लें, आपको मिल जाएगा। इट्स नॉट समथिंग जो कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है। सो या थोड़ा सा इंटरनेशनल डायनामिक्स को पढ़ें, थोड़ा सा उन लोगों को पढ़ें जो मिडिल ईस्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने उस दिन आप लोगों से मैप की बात की थी ना, तो मैंने आप लोगों को कहा था मैप से शुरू करें। उसकी रीज़न यही थी कि बिकॉज अब देखो स्टेट ऑफ हॉर्मस की बात हो रही है, आपको पता होगा कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी। इसी तरह आपको जब ये बताया कि जो साउथ चाइना सी से हम उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नेवल अपना जो कैरियर है वो इधर भेजा, तो उसके अंदर जो था उसके अक्रॉस कौन कौन से सीज़ थे, कौन कौन से एरियाज़ जिनको इंगेज किया गया, इसी तरह उनकी जो बेसिस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं अंडरस्टैंड करने। अच्छा जी, रिपोर्ट का नाम है जी न्यूक्लियर रिस्क ग्रो एज न्यू आर्म्स रेस लूम्स, न्यू SIPRI आउटलुक। ये 16 जून 2025 को जो है रिलीज़ हुई है, तो उसको देख लें। बाकी यार थैंक यू सो मच एंड